हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग अपने ब्रिज कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला रिएक्शन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ ही इस रिएक्शन में हीट भी बाहर निकलता है। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर लिबरेट आउट होता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और जिसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो पहली बात तो ये आपका कंबसन रिएक्शन हो गया। दूसरा नंबर बात, इसमें हीट बाहर में लिबरेट होता है जिस कारण से ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और तीसरा नंबर बात, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में रहना चाहिए रिएक्शन में, तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। नहीं तो अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में इस चीज़ को बताया था। कंबसन रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि आप क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं, और एज ए प्रोडक्ट स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक एक्जोथर्मिक कम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक कम्बिनेशन रिएक्शन है। और साथ ही में ये जो वाटर का एडिशन होता है रिएक्शन होने के लिए, इस वाटर को स्लोली ऐड किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। अगर वाटर स्लोली ऐड नहीं कीजिएगा तो कंटेनर में, बीकर में जो रिएक्टेंट रहेगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, हीट एनर्जी बहुत इनॉर्मस अमाउंट में निकलेगी, और हो सकता है कि आपके हाथ पे अगर गिर जाए तो आपको वो हार्म पहुंचा दे। इसीलिए वाटर को स्लोली ऐड किया जाता है केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट देखिए, मीथेनॉल के प्रोडक्शन का केमिकल रिएक्शन है ये। इस केमिकल रिएक्शन में CO गैस को H2 गैस पे पास कराया जाता है एट 340 atm प्रेशर, तो आपका मीथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ये आपका मीथेनॉल है जो कि टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। इसमें ओलंपियाड्स में इस रिएक्शन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा ये जाता है कि इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं या किया जाता है। तो इस 13th नंबर केमिकल रिएक्शन को होने में एज ए कैटलिस्ट कॉपर का यूज हो सकता है, या फिर ZNO का यूज हो सकता है, या फिर Al2O3 एल्यूमिना, इसका यूज आप एज ए कैटलिस्ट कर सकते हैं। ये बोर्ड में नहीं पूछेगा आपके, लेकिन ओलंपियाड्स में ये क्वेश्चन पूछ देता है 13th नंबर से। अब इथेनॉल वाइन में यूज होता है, ये मिथेनॉल है, ये टॉक्सिक होता है। आपका वाइन जो होता है उसमें इथेनॉल यूज होता है, तो ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल टॉक्सिक होता है। वाइन में इथेनॉल होता है, इथेनॉल टॉक्सिक नहीं होता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, 14th नंबर केमिकल रिएक्शन। 14th नंबर केमिकल रिएक्शन आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है और ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकल रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है, लगती है केमिकल रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। साथ ही ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि ये CO2 रिड्यूस हो रहा है ग्लूकोज में और ये वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो इसका ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ CO2 ग्लूकोज में, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। 15th नंबर सेम रिएक्शन लिखा हुआ है जो 11th नंबर रिएक्शन था। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में हीट लग रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है। आप पहचानने के लिए, अगर रिएक्टेंट साइड में हीट प्लस में लिखा हुआ है तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट साइड में अगर प्लस में हीट लिखा हुआ है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था 15th नंबर, और ये 16th नंबर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है। साथ ही ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है
और ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन को फॉरवर्ड किया जाता है एट लो टेम्परेचर पे, आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही NO अनस्टेबल है एंड टेंड्स बैक डिकम्पोज टू N2 प्लस O2। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि NO इज अनस्टेबल एंड इट टेंड्स बैक डिकम्पोज टू N2 प्लस O2। तो ये सारा इस रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन का जब रिएक्शन कराया जा रहा है या इस पे पास कराया गया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एज ए वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और वाटर भी निकला है। तो एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी रिएक्शन के रिएक्टेंट में CO2 प्रेजेंट रहे तो प्रोडक्ट में उस CO2 का CO3 बनता ही है विथ द मेटल प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम मेटल प्रेजेंट था और CO2 प्रेजेंट था रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट में CO3 बन गया और ये वाइट प्रेसिपिटेट है। इस रिएक्शन में इम्पोर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट्स कुछ ये है कि इसको लाइम वाटर टेस्ट के नाम से भी, सबसे पहला नंबर पॉइंट जो याद रखना है कि लाइम वाटर टेस्ट के भी नाम से इस रिएक्शन इसको जाना जाता है। जब CO2 को पास कराया जाता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या लाइम वाटर से, तो सॉल्यूशन टर्न हो जाता है मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 PPT। तो इसलिए इसको लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। मीन्स व्हेन CO2 पास्ड थ्रू क्लियर CaOH2 और लाइम वाटर सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट। तो ये इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। नेक्स्ट 18th नंबर रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, चाहे वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो इस मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर जाता है। तो मेटल कैल्शियम है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हीट बाहर निकलेगा इसमें। अगर ये एंडोथर्मिक होता तो हीट रिएक्टेंट साइड में लिखा होता और हीट एनर्जी इसमें ऐसे भी लिबरेट होता है। जब आप ये केमिकल रिएक्शन करवाइएगा कैल्शियम ऑक्साइड में स्लोली वाटर ऐड करके और उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाइएगा, तो आप देखिएगा उस कंटेनर को छू करके तो आपको चेंज इन टेम्परेचर या हीट खुद नज़र आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए H2 प्लस O2 वाटर का फॉर्मेशन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता है। इसमें यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम ब्लैक PT और PD ब्लैक यूज करना होता है, तब जा कर के ये रिएक्शन आसानी से वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। नेक्स्ट देखिए आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मीन्स व्हेन आयरन रिएक्ट विथ सल्फर, आयरन सॉलिड रिएक्ट विथ सल्फर सॉलिड, तो आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन है, जो कि ये एक ब्लैक सॉलिड है। इस रिएक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी बाहर में हीट एनर्जी लिबरेट होता है। साथ ही ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी है। आयरन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और सल्फर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस केमिकल रिएक्शन के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT के केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NCERT के और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये केमिकल रिएक्शन का सीरीज क्लास 9th 10th वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, खास करके 11th और 12th के वो स्टूडेंट जो पीछे साइंस नहीं पढ़े हैं अच्छे से, केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, उनके रिवीजन के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह मेरे चैनल पे बनाए रखिए। हम लोग जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, नोट्स बना लें और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।